दोस्तों, अपनी पृथ्वी के बारे में तो हम अक्सर ही जानते और समझते रहते हैं। आज आपको हम अपने सौर मंडल में मौजूद प्लैनेट्स के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। 16वीं शताब्दी से पहले हमारी दुनिया में मौजूद सभी वैज्ञानिक और बुद्धिमान वर्ग के लोग सूरज और चांद को पृथ्वी के उपग्रह ही समझते थे। उनका मानना था कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है और उसके चारों तरफ ये ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान गैलीलियो द्वारा जब टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, तब उन्होंने इस टेलीस्कोप से सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को देखना शुरू किया। इसके बाद सबने जाना कि हमारे सौर मंडल का केंद्र हमारी ये पृथ्वी ना होकर सूर्य है और सभी प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में ऊर्जा के मुख्य स्रोत इस सूरज की परिक्रमा करते हैं। धीरे धीरे जब विज्ञान ने तरक्की करी तो हम इंसानों की रुचि और सौर मंडल में मौजूद इन प्लैनेट्स में बढ़ती चली गई और हमने सभी प्लैनेट्स के बारे में जानकारी रखना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक इन सभी प्लैनेट्स में अपनी पृथ्वी की तरह जीवन को खोजने में लग गए। वो इन ग्रहों को पृथ्वी के दूसरे ऑप्शन के तौर पर तैयार करना चाह रहे थे, जिनमें से उन्होंने मंगल ग्रह को इस काम के लिए चुना है, जहां पर आने वाले समय में वैज्ञानिक इंसानी बस्तियां बसाकर वहां रिहाइश के लिए एटमॉस्फेयर को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। लेकिन यह सब जितना सोचने में आसान लग रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा फासलों पर मौजूद है। अंतरिक्ष में मौजूद सौर मंडल के सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से अरबों खरबों किलोमीटर के फासलों पर मौजूद हैं, जहां तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग समय लग जाता है। ये समय हफ्तों, महीनों से लेकर सालों तक का हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों की अपनी पृथ्वी से दूरी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें वहां पहुंचने में कितना समय लग सकता है। साथ ही आपको उन ग्रहों के बारे में भी जानकारी देते चलेंगे कि वहां हमारे जीवन जीने की संभावनाएं कितनी मौजूद हैं। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले अपने सूरज के सबसे पास मौजूद बुध यानी कि मरकरी प्लैनेट से। मरकरी, जैसे कि हम और आप जानते हैं, यह सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट है, जिसे हम बुध ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के सबसे पास होने की वजह से सूरज की सभी तरह के रेडिएशन और हीट इस प्लैनेट पर बेरोक टोक पहुंच जाते हैं। सूरज के इतने पास होने की वजह से इस प्लैनेट का टेम्परेचर भी काफी हाई रहता है, जो कि लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट पहुंच जाए तो वो 2 मिनट के अंदर ही पिघल सकता है। ये प्लैनेट सूरज से लगभग 40 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसे हमारी पृथ्वी से किसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा तय करने में लगभग 6 से 7 सालों का समय लगेगा। वीनस, हमारे सौर मंडल में वीनस या कहें तो शुक्र ग्रह एक तारे की तरह चमकता हुआ प्लैनेट है। इसे सौर मंडल का नर्क भी कहते हैं। यह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है और पृथ्वी का नेबर प्लैनेट भी है, जो लगभग पृथ्वी के 90% हिस्से के बराबर ही है। यह एक रॉक प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी वजह से यह प्लैनेट हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट माना जाता है, जिसके अंदर पहुंचकर कोई भी मजबूत से मजबूत मेटल भी 2 मिनट में पिघल सकता है। और ऐसा हुआ भी है। 15 दिसंबर साल 1970 में रूस ने जब वीनस पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट वेनेरा 7 भेजा था, तो वीनस के हाई टेम्परेचर को ये आधे घंटे भी सहन नहीं कर पाया था और उसकी सतह पर पहुंचते ही उसमें मौजूद उपकरण पिघल गए थे। लेकिन अगर आप फिर भी इस प्लैनेट का सफर तय करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यहां तक पहुंचने में 12 से 15 महीनों का समय लगेगा। मार्स प्लैनेट, सूरज से लगभग 228 मिलियन की दूरी पर मौजूद ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन के रूप में दूसरे ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है और ये सौर मंडल में चौथे नंबर पर मौजूद हमारी पृथ्वी का दूसरा नेबर प्लैनेट है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इस पड़ोसी ग्रह पर कई करोड़ साल पहले पानी की मौजूदगी रही होगी और अगर यहाँ पानी रहा होगा तो यकीनन यहाँ पर जरूर जिंदगी भी जी गई होगी। लेकिन फिलहाल आज के टाइम पर यह प्लैनेट एक बंजर जमीन की तरह मौजूद है, जिसे भविष्य में आगे हम इंसानों के रहने लायक बनाने की पूरी तरह कोशिश करी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे आने वाले टाइम में
हमारे पास मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हम मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने में बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएंगे, जिसके चलते कई देशों के सैटेलाइट और रोवर्स मार्स की जमीन पर लगातार खोजें कर रहे हैं। अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट से मंगल तक जाना चाहते हैं तो आपको हमारी पृथ्वी से इस पड़ोसी ग्रह तक जाने के लिए भी 7 से 9 महीने का टाइम लग जाएगा। जुपिटर यानी कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, जो एक गैस प्लैनेट है। जी हां दोस्तों, बृहस्पति पर मौजूद रंग बिरंगे गैसों के बादल इसे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह बनाते हैं। लेकिन ये खूबसूरत बादल पास जाने पर आपको 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हुई तेज हवाओं की तरह मिलेंगे, जो दूर से देखने में हमें खूबसूरत बादल नजर आते हैं। इसके अलावा जुपिटर पर रेड स्पॉट नाम का एक तूफान इस प्लेनेट पर लाखों सालों से एक्टिव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तूफान ही हमारी पृथ्वी के पूरे आकार से लगभग 1.3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस तूफान में चलने वाली हवाओं की रफ्तार लगभग 2000 प्रति घंटा नापी गई है, जिसे आप एक फाइटर जेट की रफ्तार के बराबर समझ सकते हैं। शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि इस ग्रह की अपनी कोई जमीन या फिर सरफेस नहीं है। ये पूरी तरह से गैस का गोला है, जहां पर आप कदम रखते ही अंदर की तरफ खींचे चले जा सकते हैं। अगर फिर भी आप यहां पर जाना चाहते हैं तो अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आपको यहां तक जाने में 5 से 6 साल का समय लग सकता है। लेकिन इस गैसीय ग्रह तक जाने से बेहतर है कि आप जुपिटर के किसी चंद्रमा पर चले जाइए। जी हाँ, जुपिटर के अपने कई चांद मौजूद हैं, जो लगातार जुपिटर की परिक्रमा करते रहते हैं, और ये चांद ठोस धरातल वाले हैं। हालांकि उनके धरातल ज्यादातर बर्फ के बने हुए हैं और इस बर्फ के नीचे पानी के होने की उम्मीद जताई जा रही है। सैटर्न, जिसे हम शनि ग्रह भी कहते हैं, ये सूर्य से लगभग 1.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर हमारे सौर मंडल का छठा ग्रह है, जिसे छल्लों वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये छल्ले अंतरिक्ष में मौजूद छोटे बड़े कई तरह के एस्ट्रॉइड हैं, जो लाखों किलोमीटर तक फैलकर इस ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। वैसे ही एक गैसीय प्लेनेट है, जिसके अपने 145 चांद मौजूद हैं, जो लगातार इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। साल 1997 में नासा ने कैसेनी नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो पूरे 7 साल बाद इस प्लेनेट की ऑर्बिट में पहुंच पाया था। अगर आपको भी इस प्लेनेट तक पहुंचना है तो इतना ही समय आपको भी अपनी जिंदगी का लगाना पड़ेगा। और हाँ, आपको बता दें कि वहां जाकर आपको अपने कदम रखने के लिए कोई भी सतह या सरफेस नहीं मिलेगा। यूरेनस, ये सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूर एक ठंडा प्लेनेट है, जो अरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से पूरे 4 गुना ज्यादा बड़ा है और मीथेन, अमोनिया और पानी से मिलकर बना हुआ है, जिसके पास कोई भी हार्ड सरफेस नहीं है, या कहें तो कोई भी सतह नहीं है। इसे आप पानी की एक बूंद की तरह जज कर सकते हैं। साल 1977 में अंतरिक्ष में पृथ्वी से भेजे गए वॉयेजर 2 को इस प्लेनेट तक पहुंचने में पूरे 9 सालों का समय लगा था। इतना ही समय आपको किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यहां तक जाने में लग जाएगा। लेकिन आपके जाने से पहले हम बता दें कि एक बर्फीला ग्रह है, जहां आपको खड़े होने के लिए जमीन भी नहीं मिलेगी। नेपच्यून, ये है वरुण, हमारे सौर मंडल का लास्ट प्लेनेट। इसके आगे हमारे अंतरिक्ष में आखिरी छोर के रूप में कुइपर बेल्ट की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, वरुण और हमारे सूरज के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज के प्रकाश को यहां तक पहुंचने में पूरे 4 घंटे का टाइम लगता है, जबकि नेपच्यून के मुकाबले हमारी अर्थ तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में केवल और केवल 8 मिनट का टाइम ही लगता है। इससे आप इस ग्रह की दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। यह हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी से 4 गुना आकार में बड़ा है, और यूरेनस की तरह ही यह भी मीथेन, पानी और अमोनिया से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर भी यूरेनस की तरह आपको कोई भी हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो आप धीरे धीरे इसके अंदर तैरते हुए चले जाएंगे। लेकिन इससे भी पहले इस प्लेनेट में एंटर होते ही यहाँ के एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से आपका स्पेसक्राफ्ट ही ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आप इस प्लेनेट तक जाने वाले हैं तो आपकी जिंदगी के पूरे 12 साल का टाइम वहां तक पहुंचने में लगने वाला है। दोस्तों, आप हमारी सलाह मानिए, इस प्लेनेट पर उतरने से बेहतर है कि आप इसके किसी मून पर उतर जाइए, क्योंकि इसके पास अपने 14 चांद मौजूद हैं।
जिनमें से टाइटन नाम के चांद के बारे में वैज्ञानिकों की राय है कि यहाँ पर जमीन की सतह के नीचे यकीनन जीवन की मौजूदगी है। तो चलिए दोस्तों, पहले हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन से प्लेनेट पर निकलने वाले हैं अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।